नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। शारदीय नवरात्र की शुरुआत कब से हो रही है और कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त? देखिए, हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है और माँ दुर्गा की विशेष पूजा उपासना इस दौरान की जाती है। तो कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि और घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, पहले आपको यही बताते हैं। देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी 21 सितंबर की देर रात से, यानी 12 बजे के बाद डेट बदल जाती है, यानी 22 सितंबर हो जाएगी। तो 1:23 अर्ली मॉर्निंग 22 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग 1:23 से प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो जाएगी और इसका समापन होगा 23 सितंबर की देर रात 2:55 पर। तो शारदीय नवरात्र 22 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 22 सितंबर 2025 को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त आप अवश्य नोट कर लीजिए। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक। इस मुहूर्त में घट स्थापन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग सुबह सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापन कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। तो इस मुहूर्त में भी आप घट स्थापन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्र में घट स्थापन करके माँ दुर्गा की विशेष पूजा उपासना करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो भी पूर्ण होती हैं। तो प्रथम दिन आपको घट स्थापन करना है और हमने बताया शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। फिर इसके बाद आप अगर 9 दिन का व्रत करते हैं तो 9 दिन का व्रत कर लीजिए और आप माँ दुर्गा की पूजा प्रतिदिन अवश्य करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो लोग करते हैं आप पाठ कर सकते हैं। जो लोग पाठ करने में समर्थ नहीं हैं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो प्रतिदिन नवरात्र के हर दिन सभी को दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और माँ दुर्गा की आरती करना चाहिए। ये आम जनमानस में सब कोई कर सकता है। दुर्गा चालीसा का पाठ सरल है, माँ दुर्गा की आरती सरल है, तो सब लोग जो है पाठ कर सकते हैं। जो लोग विशेष पूजा उपासना करते हैं वो घट स्थापन करके और फिर इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ दुर्गा की विशेष उपासना करें। कोई मंत्र का जाप करते हैं तो आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जो लोग घट स्थापन कर रहे हैं, विधि विधान से पूजन कर रहे हैं, उन्हें कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जैसे अगर आप अपने घर में कर रहे हैं, घर के मंदिर में कर रहे हैं, तो आप अपने घर को बहुत साफ रखिए, मंदिर को बहुत साफ रखिए और माँ दुर्गा की पूजा उपासना 9 दिनों तक आपके घर में चलना है, तो इसलिए 9 दिनों तक अपने घर का खान पान बहुत शुद्ध रखें। 9 दिनों तक अपने घर में कलह कलेश ना होने पाए, इस बात का विशेष ख्याल रखें। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। और जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, अगर आपके घर में पूजा हो रही है तो आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना है। घर में तो बिल्कुल भी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, बाहर भी नहीं करना है। तो घर में शुद्धता, मन में शुद्धता, वाणी में शुद्धता, हर जगह जब शुद्धता होगी और फिर आप माँ दुर्गा की पूजा उपासना करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें फ़ायदा नहीं होता, तो इसीलिए फ़ायदा नहीं होता कि कहीं कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन आपको मिलना चाहिए, जो माता रानी की कृपा प्राप्त होनी चाहिए, वो कृपा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी पूजा उपासना हो उसमें भक्ति भाव का होना बहुत ज़रूरी है, समर्पण भाव का होना बहुत ज़रूरी है।
तो 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का विशेष पूजन किया जाता है। तो आप भी 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करें। और पौराणिक मान्यता के अनुसार कुछ बातें आपको बताते हैं कि ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने भी देवी की उपासना की थी रावण पर विजय प्राप्ति के लिए, और वो यही समय था, यही नवरात्र का समय था जब भगवान राम ने देवी की आराधना की और माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगा कि उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हो। और माता रानी के आशीर्वाद से भगवान राम का मनोरथ पूर्ण हुआ, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। कौन कौन से 9 स्वरूप हैं हम आपको बता देते हैं। पहला स्वरूप है माँ दुर्गा का माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा है माँ चंद्रघंटा, चौथा है माँ कुष्मांडा, पांचवा स्वरूप है स्कंद माता, छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी, सातवां स्वरूप है माँ कालरात्रि, आठवां स्वरूप है माँ महागौरी और 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। तो 9 स्वरूपों का 9 दिनों में अलग अलग पूजा करने का विधान है। आप भी विधि विधान से अपने परिवार की परंपरा के अनुसार माँ दुर्गा का पूजन करें, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए अष्टोतक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए माँ दुर्गा की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।